चाईबासा से आ रही है, जहां जगन्नाथपुर के गीती लिपि गांव में 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। पुआल के घर में आग लगने से ये चारों बच्चे इसकी चपेट में आए। चारों बच्चे पुआल के घर में ही खेल रहे थे और इसी दौरान इसमें आग लग गई और ये चारों बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि वो धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान भी भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उनके बेटे धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा इकाई के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अंतिम सांस ली है। होली के बाद आज फिर से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है और सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष के तेवर बेहद गर्म नजर आए। बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। 12 बजे जब विधान परिषद की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो वहां पर भी अपराध के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के हाथ अपराध के बैनर और पोस्टर से भरे हुए थे। हालांकि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी खूब तैयारी की थी और एक सुर में एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। उन्हें आईना दिखाते हुए ये सभी नजर आए। और इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। मुंगेर की घटना हो अथवा भागलपुर की घटना हो अथवा आरा की घटना हो, यह आपराधिक घटना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुखद घटना है, इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई जो हुई है इसकी चर्चा नहीं होती। अपराधी कानून के जद में आए, विलंब नहीं हुआ, अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब विपक्ष ऐसे सवाल पर राजनीतिक आलोचना कर रहा है जो उनको अधिकार है, लेकिन इस बात के लिए तो बधाई देना चाहिए कि जुम्मे की नमाज और होली का दिन एक साथ था। कौन किसके औकात बता रहा था, लेकिन सच यह है कि कानून ने सबको औकात बता दिया। जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और होली भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वहीं लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज बिहार में कानून का राज है और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। सभी लोग जानते हैं अभी कानून का राज है और लोग भूल गए 2005 के पहले की बात लोग भूल गए। लालू राबड़ी राज में क्या हो रहा था, दिन में ही अपहरण हो रहा था और शांति नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं थे। आज तो कानून का राज है। ऐसी बात नहीं है जो आज जो है कानून में कोई इस तरह की बात हो गई है जो लोग असुरक्षित है, लोग काफ़ी सुरक्षित है। बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिसकर्मियों की मौत पर बिहार में सियासत बेहद तेज है। अब सत्ता पक्ष के विधायक ही पुलिस को हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत देने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि पुलिस वालों को हथियार चलाने का आदेश दिया जाए। साथ ही बीजेपी समर्थित विधायक संगीता कुमारी ने इस मामले में सीएम से मिलकर और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, इसकी बात करने की कही। शासन की सरकार है और यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारियों का, अपराधियों का कोई जगह नहीं है। होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। तो आप निश्चिंत रहें कि सुशासन की सरकार में जो दोषी अपराधी होंगे, जो दोषी पदाधिकारी होंगे या दोषी कोई व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर अपराधी अपराध में चरम पर चले जाएंगे तो उनका सफाया करने का हाल भी बिहार की पुलिस जानती है। जो हत्या हुआ है उस पर सारे लोग जितने भी अधिकारी हैं सब लोग चिन्हित कर चुके हैं। जो लोग ऐसा कांड किया वो बचेगा नहीं और इस पर उनको दुख मैं प्रकट करता हूँ।
होली के शुभ अवसर पर ऐसा घटना घटी है, इससे हम लोग दुखित हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि विपक्ष के लेना देना नहीं है। मैं खुद गंभीर हूँ बिहार के लिए। बिहार की मैंने सेवा किया, बिहार का सम्मान बढ़ाया, बिहार के लिए हर जगह खड़े रहे। कल बिहार कहाँ था, आज बिहार कहाँ है, सब ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे विधानसभा के सही संजय कुमार सिंह शहीद हुए हैं और उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और निश्चित तौर पे ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी तुरंत मैं मिल के आई हूँ और उनसे मैंने भी गुजारिश की है कि जांच कमेटी गठित हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें किसी की सहभागिता है या कहीं कोई साजिश तो नहीं है। एकदम कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। इस पे वेट एंड वॉच का समय नहीं है। और जब पुलिसकर्मी जो आपके रक्षक हैं उन्हीं की हत्या हो गई है तो अरेस्टिंग से ही नहीं होना होगा भाई। इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करे पुलिस, आगे से ऐसा दुर्घटना नहीं घटे। और पुलिस कर्मियों को जो हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाता है वो अंदर रखने के लिए नहीं, वक्त आने पर उसको चलाने का अधिकार मिलना चाहिए पुलिसों को। और भागलपुर के रामनगर कॉलोनी में किराए पर रह रहे राम जन्म मंडल के घर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। राम जन्म मंडल अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए पीर पैंती गए हुए थे और जब कल शाम को वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। सभी सामान बाहर बिखरे पड़े थे और इन लोगों का कहना है कि लगभग 8 से 9 लाख रुपए तक की चोरी हो गई है और इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बब्बरगंज थाना पुलिस और बाईपास थाना पुलिस मामले को दर्ज ही नहीं कर रही। बब्बरगंज पुलिस इसे बाईपास थाना का मामला बताती है तो बाईपास वाली इसे बब्बरगंज का मामला बता रहे हैं और अभी तक इस मामले में एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई। परिवार घर गए थे, अभी आए हम लोग 6:30 बजे तो देखते मेरा गेट का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद ऊपर आए तो सारा चीज लूटा हुआ है सर, कहीं कुछ नहीं बचा है, एकदम पूरा लूट गया। कम से कम 8-9 लाख रुपया का चोरी हुआ है, ज्वेलरी और कैश से सर। पुलिस को खबर किए तो पुलिस को खबर मेरा लड़का किया तो बोला कि को बबरगंज थाना से बोलता है कि बाईपास है, बाईपास से बोलता है बबरगंज थाना। अभी तक कहीं कुछ नहीं सर, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, पुलिस नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई है सर। सर मैंने तो बबरगंज थाना पहले कॉल किया लेकिन बबरगंज थाने वाला कहा कि नहीं आप बाईपास कॉल कीजिए। फिर बाईपास कॉल किए तो वो बोलते हैं कि बबरगंज थाना कॉल कीजिए। दोनों में से कोई थाना सर कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है सर। क्यों, क्या कह रहे हैं वो लोग? ये लोग बोले कि आप यहाँ पे रिपोर्ट दीजिए। हाँ। लेकिन सर रिपोर्ट देने के लिए भी कोई ना कॉल का रिस्पांस ले रहे हैं ना हम लोगों का कोई मैसेज कर रहे हैं। अररिया में एएसआई राजीव रंजन की हत्या के बाद भारत नेपाल की खुली सीमा को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर नशे के सामान की तस्करी करते हैं। एएसआई राजीव रंजन की हत्या का मुख्य आरोपी गांजा तस्कर अनमोल यादव अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। पुलिस सख्ती का दावा तो जरूर करती है लेकिन सीमा पर नशेड़ी आपको आसानी से दिख जाएंगे। दानापुर को दियारा से जोड़ने वाली पीपा पुल पर आज सुबह भीषण जाम की स्थिति बन गई। पुलिस पर एक गाड़ी के फंस जाने के कारण जाम लगने की खबर है। जाम इतना ज्यादा भीषण था कि लोग पैदल भी पुल नहीं पार कर पा रहे थे। सुबह सुबह लगे जाम से छात्र और शिक्षकों को भारी परेशानी हुई। खबर समस्तीपुर से, जहां विभूतिपुर के खोखसाहा में एक गैराज में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गैराज को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ। बड़ी खबर सिवान से आपको बताएंगे, जहां दरौली में आग ने भीषण तबाही मचा रखी है। आग लगने से 12 झोपड़ी जलकर खाक हो गई। घटना दरौली के डुमरह खुर्द गांव की है। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से तबाही की आग फैलती चली गई और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भागलपुर में पुलिस टीम पर हमला मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अंतीचक थाने में 24 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस के एक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार। और इसी बीच पटना से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जल्द ही जारी होगा इंटर का रिजल्ट। 27 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है। 22 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन होगा। 20 मार्च तक कॉपियां मंगाई जाएंगी। जिलों से मंगाई जाएगी टॉपर्स की कॉपी और सभी का एक साथ रिजल्ट जारी होगा, चाहे वो साइंस संकाय हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो
सबका रिजल्ट एक साथ जारी होगा। विषयवार एक्सपर्ट लेंगे टॉपर्स का इंटरव्यू। बिहार बोर्ड कार्यालय में 25 मार्च तक इनका इंटरव्यू होगा। तीनों संकाय की कॉपियों का मूल्यांकन 8 मार्च को समाप्त कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 12,92,313 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और समय पर इंटर रिजल्ट जारी होते ही मैट्रिक का भी परिणाम जल्द आएगा। 31 मार्च तक मैट्रिक रिजल्ट देने का बोर्ड ने लक्ष्य बना रखा है। बिहार सरकार राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि पूर्णिया में 2013 से चल रहे एकलव्य हॉकी हॉस्टल को बंद कर देने से हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को परेशानी जरूर हो रही है। इस मामले पर हॉकी के नेशनल खिलाड़ी और चुनाव आयोग के पूर्णिया के आइकॉन काजल लकड़ा ने कहा कि पूर्णिया से एकलव्य हॉकी गर्ल्स हॉस्टल को हटाकर राजगीर शिफ्ट कर दिया गया है, लिहाजा इस इलाके की हॉकी खेलने वाली लड़कियों को बहुत परेशानी हो रही है। नाम बताएंगे? मैं काजल लाकड़ा, यहाँ एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ के हॉकी चलता था और यहाँ पे काफ़ी दिनों से मीन्स की 2013 से प्रशिक्षण हो रही है और अभी कुछ दिन पहले सरकार यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी है राजगीर में। और मेरे कहने का मतलब है कि सरकार का कुछ बढ़ावा दे रही है खिलाड़ियों को, बट यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें आ गई है। इससे हमें परेशानी हो रही है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। वहीं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 17, 18, 19 मार्च को नामांकन होगा। 20 मार्च को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। 21 मार्च को स्क्रूटनी होगी। 24 मार्च को फाइनल सूची जारी होगी और इस चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और खबर पटना से, जहां पर चोरी की नीयत से घर में घुसे एक चोर को लोगों ने पीट कर मार डाला। हत्या के बाद उसके शव को लोगों ने सड़क पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तहकीकात में जुट गई। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के तुलसी मंडी इलाके की बताई जा रही है। 3 बजे रूम में आँख खुला तो काला लड़का एक खड़ा था, हमको देखा तो अलमारी के पीछे छुपने लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम हाथ पकड़ के उसको बाहर लाए, हमको जिट्टी मार के इसमें किचन में घुस गया। किचन में घुसा, फिर छिटकिली खींच के और बेटा को उठाए, मम्मी दीदी को उठाए, फिर गेट खोल के जोर 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 हल्ला किए तो बाहर भागने लगा। बाहर गैरेज में इधर भागा भागी, इधर गिरते पड़ते फिर भागने लगा। फिर पब्लिक लोग बाहर ले गया, वही लोग मारा। सुबह आलमगंज थाना में सूचना मिली है कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जो है मुचैया टोला के बाहर प्राप्त मिली है। तो आलमगंज थाना यहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए आए हैं। उन्होंने लाश को देखा है, घटनास्थल को सिक्योर किया है। मुंगेर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लोगों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो गया। बाकी के पुलिस कर्मियों को आंशिक रूप से चोट आई। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में पुलिस पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। गोपालगंज में 3 युवकों की बेंगलुरु में हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृतक में शामिल द्वारिका राम का पुत्र अंशु राम अपनी बहन की शादी के लिए बेंगलुरु कमाने गया हुआ था। बेटे की हत्या की खबर मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बेंगलुरु से शव मंगाने और हत्या के पीछे शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच रांची से खबर नहीं थम रहा। सीरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप विवाद। फ्लाईओवर विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए हैं। आदिवासी समाज ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज मंत्री विधायकों का पुतला दहन भी किया गया। 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाली जाएगी और 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान भी किया गया है। हजारीबाग में मौसम ने करवट ले ली है। शहरी और ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं बारिश होने की वजह से किसानों ने भी राहत की सांस ली। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और पानी पड़ने से पहले तो थोड़ा सा मौसम बहुत ख़राब किया हुआ था, गर्मी लग रहा था, पसीना वगैरह निकल रहा था। अभी मौसम चेंज किया, उसके बाद पानी दिया और अभी भी जैसे देख सकते हैं कि मौसम तो ख़राब किया हुआ है, लेकिन पानी पड़ा तो थोड़ा सा राहत लग रहा है। और
हो सकता है शाम तक फिर से पानी दे दे। और देवघर में मौसम का मिजाज बदल सा गया है। आज काले बादलों के साथ शहर में झमाझम बारिश होने लगी। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बारिश से गेहूं और सरसों की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। होली के बाद अब लोगों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में ट्रेनों में भीड़ जबरदस्त नजर आती है। रांची पहुंची पटना हटिया एक्सप्रेस में भीड़ देखने को मिली। टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से लोगों को जनरल बोगी में ही यात्रा करनी पड़ रही है। यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्नीचर दुकान में आग लग गई, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की है और आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। पाथरडीह थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप, कैसे धू-धू कर सब कुछ जल गया है। फर्नीचर के दुकान में आग लगने की घटना घटी है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। अगली खबर दुमका से, जहां नगर थाना क्षेत्र के खुंटा बांध तालाब के सामने एक जर्जर सरकारी स्टाफ क्वार्टर के कमरे से एक अज्ञात युवक के शव को बरामद किया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। 8 से 10 दिन पहले युवक की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और अभी तक मिसिंग का हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला है। अगल बगल थाने से हम लोग पता करते हैं कि कोई मिसिंग है तो उसको पहले पता लगाए कौन है और किस परिस्थिति में यहाँ पर वो आया था। और भी जो मुद्दा होगा हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने वाले लोगों को भी बुलाए हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये कौन है इसका हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं कि किस परिस्थिति में इसकी। और इसी बीच गुमला से बड़ी खबर आपको बताएं। भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक देखा गया। जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने हाथी को कुसुम्बाहा के रास्ते मदनपुर जंगल में खदेड़ा और इसकी सूचना वन विभाग को दे दी। मुआवजे की मांग भी की। जमशेदपुर के टाटा जू में 2 नए मेहमानों के आने से टाटा जू प्रबंधन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जू में तेंदुए ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैंड्रिल बंदर भी बच्चे को जन्म दिया है। ये तेंदुआ शावक नागपुर जू से लाए गए तेंदुआ जोड़े के संतान बताए जाते हैं। अभी वे पूरी तरह से अपनी मां के साथ हैं और इसलिए इसकी जानकारी नहीं है कि वो नर हैं या फिर मादा हैं। जन्म के बाद से ही जू में इन पशुओं की देखभाल जो टीम मौजूद है वो कर रही है। हम लोग 4 लेपर्ड लेकर आए थे, 2 फीमेल 2 मेल नागपुर जू से। तो उसमें से एक पेयर ने अभी लगभग 6-7 दिन पहले 2 बच्चों को जन्म दिया है। उनका अभी हमें सेक्स तो मालूम नहीं है, लेकिन बच्चे हेल्दी हैं, माँ उनकी अच्छे देखभाल कर रही है और मतलब बहुत ही सुंदर बच्चे हैं।